सही है कि बजरी माफियाओं का आतंक है, लेकिन कांग्रेस के समय में भी बहुत ज़्यादा था। हमने बहुत अंकुश लगाया। कांग्रेस के समय में तो ठेके भी नहीं दिए। देखिए, ये जो इसकी जो शुरुआत की गई थी बजरी वाला इशू, ये कांग्रेस के सरकार में की गई थी और उसके बाद में ये लगातार चलता रहा। ये बात सही है कि बजरी माफियाओं का आतंक है, लेकिन कांग्रेस के समय में भी बहुत ज़्यादा था। हमने बहुत अंकुश लगाया। कांग्रेस के समय में तो ठेके भी नहीं दिए गए थे और अवैध बजरी चल रही थी। हमारे भजन लाल जी ने आते ही इसके ठेके देने शुरू किए और ठेकों के माध्यम से हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अवैध बजरी खनन बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अंकुश लगाने की और ज़रूरत है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने से उसकी नियमितीकरण हुआ। ये काम हमारे भजन लाल जी की सरकार ने किया है। अशोक गहलोत जी भूल जाते हैं, उनके समय में तो खुली छूट थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पीए से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। ये मैं सोचता हूँ कि या तो लापरवाही कही जा सकती है मंत्री की कि उन्होंने इग्नोर किया। मैं सहमति शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन लापरवाही शब्द ज़रूर करूँगा। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति घुस जाते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। जो दुश्मन देश के लिए और जासूसी का काम करते हैं, ये राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी गोपनीयता लीक कर दी होगी। लेकिन अब हमने पकड़ा है तो पूरा चैनल पकड़ में आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि ऐसे पूरी श्रृंखला पकड़ी जाएगी। तंत्र कहाँ तक है वो सब पकड़े जाएंगे, दंड दिया जाएगा। देखिए, ऐसा ही भर्ती में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को निर्णय करने से पहले कई बातें सोचनी पड़ती है। जो बालक, जो नौजवान 33 वर्ष का हो जाएगा, उसको दोबारा नौकरी का अवसर मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। अदरवाइज़ तो कभी भी ये निरस्त कर चुके होते। लेकिन उन लोगों के भविष्य की भी तो चिंता करनी पड़ेगी ना, जो एज बार्ड हो जाएंगे, उनको दोबारा परीक्षा देने का या इसमें भाग लेने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस विषय पर चिंतन मनन चल रहा है। जो भी निर्णय करेगी सरकार सोच समझ के। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करूं और मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का आम नागरिक इस बात को समझ भी रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के कई देशों से प्रार्थना करता रहा, कई देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझाओ कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी को मध्यस्थ करने को तैयार हुए। लेकिन जब पाकिस्तान के सेनाधिकारी ने हमारे सेनाधिकारी के सामने सफ़ेद झंडा सामने करके और प्रार्थना करी कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, आपका मकसद आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना था, वो आपने कर दिया, हम दोबारा कभी पनाह देंगे नहीं। और भी कई शर्तें हैं जो मैं बता नहीं सकूंगा आपको, गोपनीयता का मामला है, वो मैं उजागर नहीं करूंगा। हमारी शर्तों पर हमने ये ऑपरेशन सिंदूर रोका है। अभी आपको पता होगा कि कल ही बॉर्डर एरिया में मॉक ड्रिल किया गया था। अब आप इसको समझ जाओ कि किस प्रकार तैयारी हमारी है।